एमिनो एसिड, व्हाई डिस्कार्ड एज एमिनो एसिड। फर्स्टली हमें ये जानना पड़ेगा कि एमिनो एसिड इसको क्यों कहते हैं। ऐसा एसिड जिसके पास एमिन ग्रुप पाया जाए, एमिन ग्रुप जिसमें हो उसको हम एमिनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। एंड फाइनली एक जो हम पढ़ते हैं इसमें पहले इस बात को समझ ले, मैंने आपको बताया कि इट इज आल्सो द माइक्रोमोलेक्यूल्स। क्यों माइक्रोमोलेक्यूल्स? बिकॉज़ इसका जो एटॉमिक वेट है वो 1800 डाल्टन से कम है, ओके। एंड द एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन माइक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन एक माइक्रोमोलेक्यूल है, लेकिन उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? एमिनो एसिड्स है, ओके। अब आइए बात कर लिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड कितने टाइप का होता है? इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एमिनो एसिड एक प्रकार का ऐसा केमिकल है, ऐसा एलिमेंट है, या कह सकते हैं ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक एमिन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है। दोनों ग्रुप इसमें एक साथ होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी केमिकल बॉन्डिंग अगर देखते हैं तो इसमें एमिन ग्रुप एंड carboxylic acid group, and after them one is the side chain, other is the alkyl group। यहाँ पर आपका साइड चेन रहता है CH3 के साथ। This is the aggregative formula of the amino acid। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, एमिन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये दो ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, सिंपल सी बात। और इसमें जो कार्बन होता है, दिस इज द अल्फा कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सारे ग्रुप पे अलग अलग बॉन्ड्स पे डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच रहते हैं, इसलिए इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है आपका एमिनो एसिड का। अब इसके साइड चेन के आधार पे या एल्किल ग्रुप के आधार पे इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में होने के तो बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन जो हमारे लिविंग सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ओनली 20 एमिनो एसिड्स आते हैं। केवल 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब उनका नाम इस प्रकार यहाँ दिया गया है। इसको देख करके बड़ा अजीबोगरीब नाम है, आपको दिख रहा होगा, बट आपको याद करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका याद करने का मैं भी आपको बताऊंगा एमिनो एसिड्स को। तो यहाँ पर ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, सेरिन, थियोनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, फेनिलएलेनिन, एंड आफ्टर दैट ट्रिप्टोफान, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन। ये 20 अमीनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन के। दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उस बॉन्ड का नाम यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड दिया जाए। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आपको बताया था, देयर विल बी द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स। उसी प्रकार यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाएगा तो डाइपेप्टाइड। दो अगर दो आपके अमीनो एसिड मिल गए तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। जैसे वहां पे मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड था, इसी प्रकार यहाँ पर पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। The polypeptide structures forming the different forms of the protein, अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। All the amino acids are categorized into the 4 categories. The name is the BAPAN, बपन। ये 5 ग्रुप्स इसमें हैं, बपन, ठीक। इसको समझ लीजिएगा। बेसिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड्स, पोलर एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एंड नॉन पोलर एमिनो एसिड। ये आपके 5 कैटेगरीज होते हैं इन्हीं सबको, और कहीं से नहीं। ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं इन्हीं को कैटेगराइज किया गया है। अगर मान लिया जाए कि बपन कोई व्यक्ति है, एक इंसान है, एक आदमी है, और वो अपनी कला को ज्यादा लाइक करता है,
अपने कला को क्या करता है, ज्यादा पसंद करता है। तो स्टोरी यहाँ पर मैंने कुछ क्रिएट किया हुआ आपके बीच में। बफन लव्स हिज आर्ट, यानी अपने कला को वो बहुत पसंद करता है। अगर बेसिक अमीनो एसिड आपको देखना है तो पहला स्टोरी ये है, किसकी तरह, एज गॉड। बपन लव्स हिज आर्ट एज गॉड, यानी बपन जो होता है वो अपने कला को भगवान की तरह पसंद करता है। तो यहां पर देख लीजिए, लव्स हिज आर्ट में आपका आएगा बेसिक अमीनो एसिड, दैट इज द फर्स्ट वन, बेसिक अमीनो एसिड्स, एल हिज आर्ट। एल से आपका है ल्यूसिन, एल देखिए ल्यूसिन, दिस वन ल्यूसिन, ल्यूसिन, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन, सब इसी में से मैंने लिखा हुआ है, कई बार से नहीं है। ल्यूसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ठीक है। These three amino acids are basic amino acids। ये कैसे हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स कहे जाते हैं। कोई दिक्कत? आप यहाँ पर देखिए एसिडिक में एस गॉड, एस ए एस एंड जी, जी से यहाँ पर आपको देखेंगे क्या क्या है, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड दिख रहा है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ग्लूटामिन है, और इसके बाद एक और जी आएगा कहीं, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। तो यहाँ पर हम ये ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन ये सिमिलर कैटेगरीज होती है, इसको यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम ग्लाइसिन रखेंगे जी के प्लेस में, ठीक है। तो अब एस से एस्पारिन, ये लिखा है, ऐसा लिखा नीचे, यस एस्पार्जिन, ठीक है। एस्पार्जिन जो होता है ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड, और ग्लाइसिन इज आल्सो द एसिडिक अमीनो एसिड्स। आपको याद करना पड़ेगा, बपन लव्स हिज आर्ट एज गॉड, इस पे बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड आपको याद हो जाएगा, समझ गए। अब आइए देख लिया जाए दूसरी स्टोरी की बात करते हैं, पोलर, पोलर अमीनो एसिड। इसमें क्या है, एक गर्ल है जिसका नाम सारा है, ओके। सारा थ्रोस हर सिस्टर टू गेट एस्पिरिन, सिस्टर की स्पेलिंग, हाँ तो इसीलिए ऐसा लगाया गया, सिस्टर की स्पेलिंग गलत है लेकिन अपने ट्रिक के आधार पर मैंने चेक किया है, ठीक है। सारा ने अपनी बहन को फेंक दिया, इसलिए क्या लाने के लिए, एस्पिरिन लाने के लिए। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक टैबलेट का नाम आप समझ सकते हैं सिर दर्द के आधार पे। तो यहाँ पे देखिएगा सारा, सारा एस ए, सेरिन, सारा से क्या है, शरीर यहां कर लीजिए, सेरिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन इसमें है, सेरिन, थ्रियोनिन। सारा ने थ्रो कर दिया किसको, अपने सिस्टर को, यानी सिस्टीन, क्या लाने के लिए, टू गेट ग्लूटामिन, टू गेट से ग्लूटामिन समझ लीजिए, एस्पिरिन, एस्पिरिन से एस्पार्जिन, एस्पार्जिन का यार है, या एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, सेरिन। एस्पार्जिन तो एस में भी था, नहीं वहां पे एस्पाराजिन था और एस्पिरिन, यहाँ पे क्या लाने के लिए भेजी है, एस्पिरिन लाने के लिए भेजी है। ए से दो अमीनो एसिड आपको यहाँ पे होंगे, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन है और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, और एस्पाराजिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, दीज आर द पोलर अमीनो एसिड्स। एलानिन भी है, इसको पोलर अमीनो एसिड, इस ट्रिक को याद कर लेना। अभी आपको मैं बता दूंगा एक्चुअल में कौन कौन है, तो एक साथ कैटेगराइज करके कि पोलर में कौन है, नॉन पोलर में, चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी स्टोरी यहाँ पर देख लेंगे, फैट टायर, मोटा टायर, ज्यादा हवा भरोगे तो फैट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये फैट टायर क्या है, ये किस तरीके से है, एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड इसमें आते हैं, PHA और T। मैं इस फैट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने का प्रयास किया जा सकता है, टायर। PH से हो गया आपका फेनिल एलेनिन, है कहीं पे, ऐसा नीचे, फेनिल एलेनिन। T से आपका आ गया, T से आपका आ गया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफान, T से
ट्रिप्टोफान और टाय से टायरोसिन, यानी फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन, these 3 अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक। अब इसके बाद देख लिया चौथी स्टोरी अगर देखा जाए, यहाँ प्रोफेसर लियू और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ मीटिंग होने वाला है। उन्होंने फोन किया कि आपको कहाँ मिलना है, तो उन्होंने एड्रेस बताया। तो प्रोफेसर लियू इज अराइव्ड एट द वैलिड ग्राउंड। प्रोफेसर लियू जो है वो कहां पर गए? वैलिड ग्राउंड पर आने वाले हैं। किसके लिए? टू मीट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से मिलने के लिए प्रोफेसर लियू वैलिड ग्राउंड आने वाले हैं, अराइव्ड टू द वैलिड ग्राउंड। अब देखिएगा, प्रोफेसर से प्रोलीन कर दिया जाए, लियू से ल्यूसीन, आईएस से आइसोल्यूसीन, एआर से आर्जिनिन एंड वैलेट से वैलेनिन, वैलिन, मेट से मेथियोनिन, ठीक है, और प्रेसिडेंट से नहीं सर, अब कुछ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आया था, कुछ नहीं। प्रोलीन तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफेसर काम में ले लिया है, ठीक है। So these are amino acids are categorized on the basis of their function and natures. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे बपन को याद कर लेंगे तो सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको इस कैटेगराइज में करना बड़ा टेढ़ा खीर होता है कि कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, कौन सा एसिडिक, एरोमेटिक क्या है, नॉन पोलर कौन है, पोलर कौन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।